ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, ये बहुत ड्रामा करती है। ये लोग सारा व्यूज़ का खेल खेल रहे हैं। सॉरी दोस्तों, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह का प्रिया का कंडीशन है, बिल्कुल भी देख करके ये नहीं लगता कि ये ड्रामा कर रही है, ये मासूम सी बच्ची ड्रामा कर रही है। ये वाकई में बहुत तकलीफ़ में है दोस्तों, बहुत तकलीफ़ में है। इसको देख करके मुझे बहुत बहुत बुरा लगा दोस्तों। मैंने इनको लेकर के अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। सिर्फ मैंने अमरनाथ के लिए वीडियो बनाया था, जिस समय पैसा का इशू था मालती का बेटा का, उस समय बनाया था। उसके बाद ना ही हम इनका वीडियो देखते थे और ना ही कुछ, बहुत कम एकदम। लेकिन आज इस मासूम सी प्रिया को देख करके ना बहुत तरस आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत प्यारी बच्ची है और इस प्यारी सी बच्ची को भगवान कैसी सजा दे रहे हैं। ऊपर से ये प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट में किसी तरह का दवाई नहीं चलाया जाता है, किसी भी तरह का दवाई जो भी देंगे डॉक्टर ही देंगे, डॉक्टर ही करेंगे सारा चीज़। जो भी दवाई देना होगा, खाने पीने का सारा चीज़ डॉक्टर के हिसाब से चलना पड़ता है। खुद से एक सर दर्द की गोली भी नहीं दे सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में प्रिया की ऐसी हालत है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। इसके ऊपर कोई आत्मा लगी है, प्रेत आत्मा लगी है, कोई नेगेटिव एनर्जी उसके पीछे लगा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, आखिर क्या है माजरा, क्या है। एकदम से जानते हैं, अभी ये जो लड़की है किसी को पहचान ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 5 साल की बच्ची है, किसी को भी नहीं पहचान रही है। ऊपर से ये भी नहीं जान रही है कि ब्रश कैसे करते हैं, कुल्ला कैसे करते हैं। अमरनाथ की माँ इशारे से दिखा दी मुँह में पानी भर के कुल्ला करने, तो वो पानी भरी और कुल्ला की। उंगली से रब करने बोली तो रब करी। अमरनाथ की माँ उसका पैर धुला रही है, हाथ धुला रही है, सारा चीज़ कर रही है। और जब ये सही रहती थी तो वो अपनी सास को काम करने नहीं देती थी। सास नहीं, माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी। और अमरनाथ की जो माँ है, ये अपनी बहू को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती है दोस्तों, हद से ज़्यादा प्यार करती है। और इनका रिश्ता ना, मेरे क्या बोलते हैं, समाज के लिए एक एग्जाम्पल है। इसलिए मैं इस सास बहू का रिश्ते को लेकर के वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ये जो सास बहू हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, इतनी अच्छी हैं इन दोनों में। मतलब लगता ही नहीं कि लोग सास और बहू हैं। ऐसा लगता है ना ये दोनों माँ बेटी थी और बहुत दिनों के बाद बिछड़ी हुई मिली है। इतना इन लोगों में गहरा प्यार, गहरा अपनापन, गहरा रिश्ता है दोस्तों। इतना गहरा आप किसी भी रिश्ते में आप नहीं देखते होंगे। अपनी सगी माँ बेटी में भी आप इतना गहरा रिश्ता नहीं देखते होंगे जितना इन लोगों का गहरा रिश्ता है। इतना प्यारा रिश्ता। और ये लोग कभी ओझा के पास ले जा रहे हैं, कभी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं और एकदम बच्चे की माफी कर रही है। ये एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जिसको कुछ नहीं पता होता है, जिसको मतलब क्या बोलते हैं, एकदम उसको इशारे पे बताया जा रहा है। पानी मुंह में लेकर के दिखाई उसकी मम्मी, उसके बाद ये पुरकी, तो वैसा उसको की करने के लिए, तो इशारे से वो की। इतना मतलब ऐसा कंडीशन हो गया। अमरनाथ की माँ का रो रो कर हाल एकदम बहुत बुरा हो गया दोस्तों, इतना बुरा हो गया क्या बताएं। इतना मतलब किसी को इतना गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये लड़की ना बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी सी बच्ची है। मुझे इसको देख कर के लगता है ना कि ये मेरी अपनी है, एकदम अपनी बहन हो, बेटी हो, इस तरह से मुझे लगता है। और ये ऐसी कंडीशन में है और इतना ज़्यादा हालत ख़राब है दोस्तों, क्या कहें। गांव वाले भी आ कर के देख रहे हैं कि प्रिया को क्या हो गया। इसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। इसकी माँ को उल्टी होने लगता है दोस्तों। और इसकी जो माँ है, प्रिया का हाथ धुलवा रही है, पैर धो दे रही है खुद से। और वो जब ठीक थी ना, छूने तक नहीं देती थी, एकदम छूने नहीं देती थी। और स्टार्टिंग में जब हुआ था ना, ये अमरनाथ को भी छूने नहीं देती थी और बोल रही है मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे किसी को पहचानती ही नहीं है, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, तुम कौन हो। मतलब एकदम से एकदम ऐसे लगता है कि जैसे एकदम फिल्मों में आप देखते होंगे ना, किसी का याददाश्त चला जाता है तो कुछ भी नहीं पता होता है, ऐसा वाला सीन है दोस्तों। और ऊपर से इतना बुरा कंडीशन है। और कुछ जो लेडीज़ हैं वे लोग
उनके वीडियोस में इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं। जब प्रिया सही हो जाएगी और ये सब कमेंट्स को देखेगी तो कितना बुरा लगेगा, उसके दिलो दिमाग पर क्या असर होगा दोस्तों, बहुत बुरा असर होगा। इसलिए अमरनाथ भाई आप ना इसका वीडियो को आप इसका जो आपका जो भी नेगेटिव कमेंट होगा उसको आप डिलीट कर देना भाई, क्योंकि प्रिया बहुत मासूम सी बच्ची है। अगर ये सब पढ़ लेगी तो उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और अभी तो ये माँ बनने वाली है और ऐसा कंडीशन है, इसमें दवाइयाँ भी चलती हैं। अगर यही हालत रहे तो ये खाना कैसे खाएगी, दवाई कैसे खाएगी, इसका तो बहुत बुरा हो जाएगा। भगवान न करे। जिस औरत को प्रिया माँ 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 बोलते बोलते कभी थकती नहीं थी, और वो भी कभी बेटी बेटी कहते थकती नहीं थी, उन लोगों के रिश्ते में इस तरह का हो जाए दोस्तों, कितना बुरा लगता होगा इन लोगों का। अमरनाथ का रो रो के बहुत बुरा हाल है। उसकी माँ को अभी हम देखते हैं ना, तो इतना हमको ये लगता है ना कि क्या बोले, इतना रो रही है, हर समय रो रही है, रो के। और कहा जाता है ना दोस्तों कि उनसे मिलने के लिए, अमरनाथ और प्रिया से मिलने के लिए कोई महिला आई थी, और वो महिला उनसे अकेले में बात करती। जब कोई साथ में होता था तो प्रिया से बात नहीं करती थी, लेकिन जब प्रिया अकेले रहती थी तो वो महिला उससे बात करने लगती थी और फोन पर भी बात करती थी। उसके बाद से प्रिया जी का हालत इस तरह से हुआ, इतना खराब हुआ कि मतलब ये खुद को नहीं पहचानने लगी वो कौन है, ना अपने पति को पहचान रही है, अपनी माता जी को पहचान रही, किसी को भी नहीं पहचान रही। इतना ज़्यादा आखिर ये क्या है दोस्तों। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर अमरनाथ भाई अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप ये काम करना, और जितने भी अमरनाथ के चाहने वाले आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा ये वीडियो अमरनाथ को जरूर सजेस्ट कीजिएगा, जरूर उसको बताइएगा। अमरनाथ भाई मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपके घर में किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जी है तो आप अपने घर में चारों तरफ गंगा जी और या आप गौमूत्र का भी छिड़काव कर सकते हैं, और नमक दे करके घर का फर्श का ये सफाई कर सकते हैं, इससे नेगेटिव ऊर्जा चला जाएगा। और सुबह शाम हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, और नहीं तो आप घर में बजा दें, मोबाइल में लगा करके हनुमान चालीसा छोड़ दे, पूरा घर में बजने दे, थोड़ा लाउड में बजा दे, म्यूजिक सिस्टम में थोड़ा लाउडली बजा दे, हनुमान चालीसा बजा दे, और धूप बत्ती लगातार करते रहें। इससे ये होगा कि आपके घर में जितना भी जो भी नेगेटिव एनर्जी होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे, आप ये सब चीज़ जान रहे हैं ना। तो महावीर से बड़ा और कोई नहीं है, बजरंगबली जी से बड़ा और कोई नहीं है जो इन सब चीज़ों को हटाने में ये कामयाब नहीं होंगे। तो भाई आप जरूर ये करना, क्योंकि एक बार मेरी छोटी सी बिटिया को एक आदमी जो थोड़ा मोड़ा तंत्र मंत्र जानता था उसने टोका, दुकान के बाहर ही मेरी बेटी खेल रही थी तो उसको टोका। तो मुझे थोड़ा मन में डाउट हुआ, लेकिन हम उसको इग्नोर किए क्योंकि वो मेरा रिश्ते में कुछ लगता था, तो और वो हमारे परिवार का कभी भी भला नहीं चाहता था, इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा ही ये मतलब डीपली हमको लगा कि इसी का काम होगा। और था भी, जब मेरी बेटी बीमार पड़ी, उसी के शाम से बीमार पड़ी, उसके बाद उसको रानी चिल्ड्रन का दवाई हमेशा सूट करता था, लेकिन वो दवाई सूट नहीं करने लगा। 2-3 दिन इतना झल्लाए, इतना मतलब परेशान करे, गोद में भी ना रहे, इतना परेशान करती थी। तो हमने क्या किया, मेरे दिमाग में आया, हम बहुत दिन से बजरंगबली जी का हम पाठ किया करते थे, तो मेरे ध्यान में आया, तो मैंने ठीक रात का समय था, उसका फीवर उतर नहीं रहा था, दवाई खिला चुके थे लेकिन उतर नहीं रहा था। तो हम क्या किए, हनुमान चालीसा चला दिया। मेरे पापा जानते थे थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र, वो जानते हैं इस तरह की नेगेटिव ऊर्जा को कैसे भगाते हैं, तो उन्होंने सरसों पढ़ के दिया था और कपड़े में बांध के रखा हुआ था। तो मेरी बेटी बहुत छटपटा रही थी, उसको गोद में रखना भी मुश्किल हो रहा था, तो हम उसको हनुमान चालीसा भी चला दिए थे, और मेरे पापा का जो सरसों जो पड़ा हुआ था वो हम उसका बदन में सटने भी नहीं देती थी। एकदम इतना मतलब लग रहा था कि जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी होता है ना, तो अच्छी चीज़ों को सटने नहीं देता है, उसको दूर कर देता है, हटा देता है, एकदम मतलब छूने नहीं देता। तो हनुमान चालीसा जैसे जैसे चलने लगा ना, वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगी, धीरे धीरे वो मतलब शांत होने लगी। उसके बाद हम वो आलपिन से करके उसके फ्रॉक में टाक दिए। उसके बाद मेरा फुफेरा भाई ही डॉक्टर है, तो वहाँ हम अपनी बेटी को लेकर के गए, तो वहाँ पर पता चला
कि इसका फीवर कम हो गया, और उसके बाद से उसका फीवर अभी तक नहीं आया। इस बात को करीब 4 साल करीब होने चला भाई, 4 साल होने चला, अभी तक मेरी बेटी को अभी तक वैसा फीवर आया ही नहीं। तो भाई मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ज़रूर फॉलो करना। आपको क्या लगता है, आप सिर्फ अगरबत्ती जला दीजिए, धूप वाला अगरबत्ती आता है वो जला दीजिए, और हनुमान चालीसा सुबह और शाम आप खुद पढ़िए, नहा धो करके पढ़िए, सुबह को पढ़िए और शाम को पढ़िए। उसके कानों में वो ध्वनि जानी चाहिए जो आप पढ़ रहे हो। और तो और आप म्यूजिक सिस्टम पर बजा दीजिए। बजरंगबली आपका ऊपर जरूर रहम करेंगे, जरूर बजरंगबली का कृपा आपके ऊपर होगा, और 100% होगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है और आपके साथ भी होगा भाई। आप भगवान को नहीं मानते हो तो मानना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान से बड़ा और कोई नहीं। आपने देख लिया ना, आपकी बीवी को शैतान ने पकड़ लिया ना, शैतान ने जकड़ लिया ना, आप नहीं मानते हो, है ना। तो शैतान है तो भगवान भी है, और भगवान सबसे पावरफुल है, समझ गए। और भगवान को नहीं मानते हो ना, ये गलती से निकाल दो, तुम अपना दिमाग से निकाल दो, क्योंकि भगवान नहीं होते, भगवान को नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान है और तुमको मानना ही पड़ेगा। समझ में आया मेरी बात। नास्तिक बनोगे तो बहुत परेशानी में पड़ोगे, समझ गए। नास्तिक मत बनो, क्योंकि नास्तिक जो होता है ना, उसका कोई आस्तिक नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है भाई। आपको लगता है कि भगवान नहीं है, सूंघ रहे हो ना, हवा जा रही ना, फेफड़े में ऑक्सीजन होता है, ये तो पता है ना। दिखता है हवा? नहीं दिखता है ना। तुम्हारे परदादा दिखते हैं अभी, परदादा छरदादा जो भी होंगे दिखते हैं? नहीं दिखते ना, पर वो थे ना। तो वही बात है भाई, पावर का कोई शकल सूरत रूप रंग नहीं होता है, वो सब जगह पर होते हैं, सभी जगह पर होते हैं, समझ गए। इसलिए मैंने जो बोला है उसको मानना। नहीं मानोगे तो बहुत परेशानी में पड़ जाओगे, इसलिए मानना, और मान के देखो क्या फल मिलता है। तो भाई मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, आपके ऊपर है।